कल ये मैंने ये बात आगाज ही इस बात से किया था कि ये अदलिया का और इस्टेब्लिशमेंट का मैच पड़ गया और आज वो बात उन्होंने भी कह दी कि उन्होंने कही है मुस्तफा कमाल साहब ने, वो जो जिन्होंने कहा था कि हम क्या शरीफ हुए सारा शहर बदमाश हो गया, ये वो वाले मुस्तफा कमाल हैं तो जिन्होंने माना था कि हम खुद बदमाश थे किसी दौर में। अब सवाल ये पैदा होता है, मलिक ने जो कहा ना कि ये सारे जितने भी इदारे होते हैं ये होते हैं टू सर्व द नेशन, ठीक है ना, टू सर्व द सोसाइटी। मैं समझता हूँ कि अदलिया भी सोसाइटी की खिदमत के लिए सब कुछ कर रही है, क्योंकि जिस सोसाइटी में अदलिया मजबूत हो जाती है वो सोसाइटी ठीक हो जाती है। जिस सोसाइटी में अदलिया कंप्रोमाइज्ड होती है, जिस सोसाइटी में अदलिया ताकतवर से डिक्टेशन लेके फैसले करती है, जिस सोसाइटी में ताकतवर जो है वो कानून का जाला फाड़ के बाहर निकल जाता है और गरीब मकड़ी की तरह फंस जाता है, वो सोसाइटी कभी भी कामयाब सोसाइटी नहीं होती। हमारे मुल्क में आप देख लेना शहबाज शरीफ साहब, शरीफ फैमिली को, कि उनको अदालतों ने सर्टिफाइड कहा कि ये लोग सर्टिफाइड मुजरिम है और फिर किसी बिला तहकीक किसी चीज के उनको फारिग कर दिया गया, उनको क्लीन चिट दे दी गई, ठीक है ना। तो ऐसी सोसाइटियां जिसमें मेरा बच्चा तो अगर मोटरसाइकिल पे हेलमेट ना पहने या कम उम्र हो तो जेल चला जाएगा, और उनका बच्चा देखे ना, कल जो दुबई लीक्स आई है उसमें फिर हुसैन नवाज का नाम है। आप दुनिया की कोई लीक्स निकाल लें उसमें शरीफ फैमिली लाजमी होगी बरकत के लिए, ठीक है ना। अब आ जाए वावडा साहब की तरफ, इनके पीरो मुर्शद की तरफ। हर शख्स का ना एक इख्तिताम होता है, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि वावडा साहब कल जो कुछ कह रहे थे, आपको पता है ये जो पगड़ियों से फुटबॉल खेलना, आप तालिबान ने को अब से कुछ अरसे पहले हमारे कुछ नौजवानों के गर्दनें काटी और उनके साथ फुटबॉल खेली थी। वो एक इस्तिलाह है, हाँ। नफरत की इस्तिलाह है, हम उससे नफरत करते हैं, हम उन लोगों से नफरत करते हैं, और वावडा के अंदर कहीं वो चीज मौजूद है जो जिसका उन्होंने इजहार किया। यानी हमारी जुडिशरी जो है वो तो कुछ हवे में पड़ा हुआ पेठा हो गया ना, जो मर्जी उठा ले, जो मर्जी उठा के बाहर फेंक दे। काश अदलिया ने जब उनके जजेस का नाम लेके मरियम साहिबा और नवाज शरीफ साहब उनको बेईमान कह रहे थे तब एक्शन लिया होता। काश काजी साहब ने जब एक्शन लिया होता जब पार्लियामेंट में जजेस ब्रदर्स के नाम के साथ करप्ट के उठा के बैनर लगाए गए थे, तो आज शायद हमें ये दिन ना देखना पड़ता। लेकिन अगर देर आए दुरुस्त है, अगर कोई भी है इसमें, कोई भी है, चाहे गवर्नर सिंह ने भी कल जो गुफ्तगू की, जी फैसलाबाद वाले वो जो साहब हैं उन्होंने भी जिन्होंने गुफ्तगू की, सबको नकेल डालनी चाहिए। मैं समझता हूँ इमल वली को भी बुलाना चाहिए जिसने जज को बराह रास्त धमकी दी थी। खाली इमरान खान एक खातून को अगर कोई जुमला कह दे तो उस पर बगावत का मुकदमा बन जाए, बाकी जजेस का नाम लेके उन्हें चोर डाकू कहे तो उन्हें कुछ ना कहा जाए, और काजी साहब उनमें जाके बैठ के तकरीरें करें। तो ये जब आप ऐसा करेंगे तो फिर आप दूसरों को जबान देते हैं। बिल्कुल सही। और अब मैं देखता हूँ पार्लियामेंट को ये भी अतर मिनल्ला ने कहा है, काजी साहब ने नहीं कहा, अतर मिनल्ला ने अटॉर्नी जनरल को बुला के कहा कि जी इस तरह कहा जा रहा है तो क्या हम ये समझे कि ये कोई प्रॉक्सी जंग शुरू हुई है। अटॉर्नी जनरल साहब ने खैर कहा कि नहीं मैं भी इस बात को पता नहीं करता, हाँ। वो भी कानूनदान है, ठीक है, उन्होंने कानून का साथ दिया, पूरी कौम को कानून का साथ देना चाहिए और हम जुडिशरी के साथ खड़े हैं। अगर वो इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं तो हम उनके साथ खड़े हैं। मैं काजी साहब का बैनर उठा के बाहर निकलूंगा, काजी साहब का आइन और कानून की बालादस्ती के लिए खड़े हूं, पूरी कौम उनके साथ खड़ी हो।